हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अजाइल वर्सेस स्क्रम। तो इस पे हम थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अजाइल क्या है, स्क्रम क्या है। वैसे तो अजाइल के ऊपर हमने एक वीडियो जो है कवर की हुई है, और आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। लेकिन ये है कि एक टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा गूगल करें तो आपको मिलती है कि अजाइल वर्सेस स्क्रम। कि अजाइल वर्सेस स्क्रम मतलब अजाइल और स्क्रम में क्या डिफरेंस है, शायद ये लोग जानना चाहते हैं। या फिर लोग ये समझ रहे हैं कि अजाइल एक अलग चीज़ है और स्क्रम एक अलग चीज़ है, और इन दोनों में फ़र्क है, और ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, और इनका कोई आपस में कोई मुकाबला है कि कौन सी बेहतर है, अजाइल बेहतर है या स्क्रम बेहतर है। तो लोगों के माइंड में एक ये मिसकंसेप्शन बनी हुई है। लेकिन जो हकीकत है वो इससे थोड़ी सी दूसरी तरफ है। तो आज आपको हम इसकी एक्चुअल साइड दिखाते हैं। आपको आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अजाइल वर्सेस स्क्रम क्या है। इस अजाइल वर्सेस स्क्रम अगर आप गूगल कर रहे हैं तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है। तो चलें देखते हैं और स्टार्ट लेते हैं। कि आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, पूरा सुनिएगा काइंडली। तो आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं अजाइल वर्सेस स्क्रम को लेके वो दूर हो जाएंगी। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड स्क्रम। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब आप अजाइल वर्सेस स्क्रम के ऊपर आते हैं तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो यही आता है कि अजाइल और स्क्रम में फ़र्क क्या है। जब ये चीज़ क्लियर होगी तो फिर नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड स्क्रम, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, और उस क्वेश्चन के जवाब से आपको खुद ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ व्हीकल एंड अ कार। एक गाड़ी में और एक कार में क्या फ़र्क है। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो व्हीकल बेसिकली एक जनरल कैटेगरी है, और जो कार है वो एक स्पेसिफिक व्हीकल की टाइप है। अब व्हीकल है, व्हीकल जब हम बोलते हैं व्हीकल के अंदर कार भी आ जाती है, ट्रक भी आ जाता है, और आपकी जीप भी आ जाती है, और इस किस्म की जितनी भी छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। और ये सारी की सारी को ओवरऑल एक जेनेरिक टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो व्हीकल हो जाता है। तो अब हम ये सवाल बना ही नहीं सकते, हम ये कह ही नहीं सकते कि व्हीकल और कार में क्या फ़र्क है। इसके अंदर हम कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई हम जो है वर्सेस नहीं लगा सकते कि व्हीकल वर्सेस कार। हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि व्हीकल एक जेनेरिक टर्म है और उसकी एक सब कैटेगरी या फिर एक सब टाइप है कार। जब आप व्हीकल बोलते हैं तो व्हीकल के अंदर ट्रक भी आता है, कार भी आती है, जीप भी आती है। और जब आप खाली एक कार बोलते हैं तो वो कार एक सब टाइप हो जाती है उस एक जेनेरिक कैटेगरी व्हीकल की। तो यही एक फ़र्क है अजाइल के अंदर और स्क्रम के अंदर। एक अजाइल एक जेनेरिक कैटेगरी है जैसे कि मैंने आपको व्हीकल कहा, और स्क्रम जो है उसकी एक सब टाइप है जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको कार कहा। डेली लाइफ एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। तो जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि व्हीकल और कार में क्या डिफरेंस है, और क्या फ़र्क है, या इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। जैसे ये सवाल एक कोई लॉजिकल नहीं है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि जो है आइस वर्सेस वाटर। तो ये भी एक सवाल इलॉजिकल है कि आइस का वर्सेस वाटर नहीं है, वाटर की ही एक स्टेट आइस है। इसी तरीके से अजाइल वर्सेस स्क्रम है। स्क्रम का अजाइल से डायरेक्ट कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि अजाइल की ही सब टाइप है स्क्रम। तो आप उसका आपस के अंदर कोई ऐसा मुकाबला नहीं करवा सकते। जो अजाइल है उसकी सारी की सारी खसूसियात इनहेरिट होकर स्क्रम में आ रही होती हैं, और फिर स्क्रम जो है उनको एक अपने वे से, एक अपने फ्रेमवर्क में ढाल के तो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अजाइल और स्क्रम का कोई आपस में मुकाबला नहीं है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसमें डिफरेंस क्या है। अजाइल एक जो है बड़ी एक्टिविटी है जिसकी सब टाइप्स के अंदर स्क्रम आती है। तो आई थिंक कि ये कन्फ्यूजन तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड स्क्रम एंड अजाइल वर्सेस स्क्रम। ये जो दो क्वेश्चंस आते हैं गूगल पे, कीवर्ड बहुत सर्च किया जाता है इनको, उनका जवाब आपको यहाँ तक मिल चुका होगा डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू। सो नेक्स्ट अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्क्रम की तरफ चलते हैं, अजाइल से स्क्रम की तरफ। तो अजाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अजाइल इज़ लाइक एन अम्ब्रेला एंड ऑल दीज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम एंड मैनी अदर अप्रोचेज फॉलो इनटू इट। मतलब जैसे आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गई, स्क्रम हो गई, तो ये जितने भी आइटरेटिव टाइप की अप्रोचेज़ हैं ये सारी की सारी अजाइल में आ रही होती हैं। तो जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अजाइल में आती थी ऐसे ही स्क्रम भी अजाइल के अंदर आती है। तो
अब हम चलते हैं स्क्रम की तरफ। स्क्रम फ्रेमवर्क फॉल इनटू अजाइल, जैसे आपको बता चुके हैं, एंड यूज टू मैनेज द कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसिस्ट ऑन द टीम ऑफ 3 to 9 पर्सनस। 3 से 9 लोगों की एक टीम होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की को कर रही होती है, डेवलप कर रही होती है, उसके सारे कामों को मैनेज कर रही होती है, और ये सारा कुछ जो कर रही होती है 3 से 9 लोगों की टीम होती है। 3 से 9 का मतलब ये कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 9 लोगों तक की टीम होती है स्क्रम के अंदर, और वो सब मिल के जो है आपका सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं और उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये तो एक स्क्रम का ओवरव्यू हो गया। ओके, सो टाइम ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट चलते हैं कि 3 रोल्स ऑफ स्क्रम टीम। जो स्क्रम की टीम होती है उसके अंदर बेसिकली 3 मेजर रोल्स होते हैं जिसके ऊपर वो ओवरऑल जो सारा सिस्टम है स्क्रम का चल रहा होता है, क्योंकि स्क्रम तो एक फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो करने के लिए कुछ लोग चाहिए, कुछ तरीके चाहिए। तो वो क्या हैं? सबसे पहले इसके अंदर जो पहला रोल आता है वो प्रोडक्ट ऑनर का आता है। दिस रोल्स हैव विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू बिल्ड। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो जिसके लिए आपने स्क्रम अप्रोच को उठाया है, तो उसके अंदर जो पहला रोल है इस पूरी स्क्रम अप्रोच के अंदर प्रोडक्ट ऑनर का है, और ये वो पर्सन है जिसको ये पता है कि हाँ, हम एक्चुअली बनाना क्या चाह रहे हैं, इसका विजन क्लियर है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है उसको लेके इसका विजन 100% क्लियर है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑनर कैन बी द पर्सन हु हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सिस्टम यूज़र्स। इसको ये पता है कि जो यूज़र्स हैं वो किस टाइप के हैं, उनको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानता है। उसको ये पता है कि जो यूज़र्स हैं उनको एक्चुअल में कैसा सिस्टम चाहिए, उनको प्रोडक्ट ऑनर को इस बात का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ऐसे इंसान को हम प्रोडक्ट ऑनर कहते हैं। इसके अंदर ये स्क्रम टीम का एक रोल है। प्रोडक्ट ऑनर विल बी अ सिंगल पर्सन एंड ही कैन हैव अ टीम। अच्छा, जो प्रोडक्ट ऑनर है ना, वो कोई एक आदमी भी हो सकता है, मतलब जिसको ये सारा कुछ पता हो कि हमें एक्चुअली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले कैसे लोग हैं, और वो इसको यूज़ करके क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसी नॉलेज ये सब जिसको होती है वो प्रोडक्ट ऑनर होता है, और प्रोडक्ट ऑनर कोई एक पर्सन भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े लेवल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है तो ये भी पॉसिबल है कि वो प्रोडक्ट ऑनर जो है अपने आगे एक टीम रख ले, और उस टीम से सारा डाटा और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके अपने पास लेके आए, अपनी हेल्प के लिए लोग रख ले। वो रख सकता है, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और लेकिन ये है कि स्क्रम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगी और जो आंसर क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे उस एक प्रोडक्ट ऑनर से होंगे। आगे जो उसने टीम रखी हुई है उसको मैनेज करना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन स्क्रम के रूल्स के अंदर स्क्रम की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और स्क्रम के जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनको डील करना इस प्रोडक्ट ऑनर की ज़िम्मेदारी है। तो नेक्स्ट रोल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रम मास्टर। ये कौन होता है? ये सिंपली एक केयर टेकर ऑफ द स्क्रम प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन। स्क्रम एक फ्रेमवर्क है और उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उन प्रोसेसेस को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलना, उनको प्रॉपर्ली इस तरीके से लेके चलना कि कोई प्रोसेस कहीं रुक ना जाए, किसी प्रोसेस में कोई मुश्किल ना आए, और अगर कोई मुश्किल आ गई है तो उसको सारी टीम्स के साथ मीटिंग अरेंज करके उस मुश्किल को सॉर्ट आउट करना। ये सारे काम जितने भी होते हैं ये स्क्रम मास्टर के होते हैं। ये एक ओवरऑल आप समझ लें कि जैसे आप एक होटल में जाते हैं तो छोटे मोटे काम तो कोई वेटर कर रहा होगा, एक तरफ आपको सर्व करने का, दूसरी तरफ कुक लगा हुआ होगा जो खाना वाना बना रहा होगा, तीसरी तरफ कोई एक ऐसा बॉय होगा जो स्टोर से सामान ला के दे रहा होगा। तो सारे नीचे काम कर रहे हैं, उसके हेड पे एक मैनेजर होता है। मैनेजर एक्चुअली ना खाना बना रहा होता है, ना आपको आके फूड सर्व कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी जो वेटर्स हैं, जो कुक है, उन सब के काम को स्मूथली लेके चलने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कहीं वेटर पहुंचने में लेट तो नहीं हो रहा किसी का ऑर्डर लेकर, कहीं कुक को कोई मसला तो नहीं आ रहा, कहीं एक टेबल के ऊपर वेटर के साथ या जो क्लाइंट है उसके साथ कोई मतलब नाराज़गी या गुस्से वाली बात तो नहीं हो गई। ऐसे जितने भी मामला हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या मैनेजर डील कर रहा है। तो ऐसे इन शॉर्ट वो कर क्या रहा होता है मैनेजर उस होटल के अंदर कि वो सारे निज़ाम को स्मूथ रखता है। तो स्क्रम मास्टर का स्क्रम टीम में यही रोल है। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर टीम, जिसको हम कहते हैं स्क्रम टीम, द टीम। अब वो जो टीम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो 3 लोगों से लेकर 9 लोगों तक हो सकती है ऑफिशियली, जो ऑफिशियल इसका स्क्रम का टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक। अच्छा, इस टीम के अंदर डेवलपर्स भी होते हैं, डिज़ाइनर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, और हर किस्म के वो तमाम लोग होते हैं जो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं।
अब ये टीम सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर करती है, तो कैसे कर रही होती है? आइट्रेटिव मैनर्स के अंदर। आइट्रेटिव मैनर्स में छोटी छोटी आइट्रेशंस बनाकर सॉफ्टवेयर की वो आगे ये यूज़र को डिलीवर कर रही होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लाइन पे गौर करें कि आइट्रेटिव मैनर्स में काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि स्क्रम जो है डायरेक्टली जाके अजाइल से लिंक हो रही है। ये अजाइल की ही एक समझ लें कि आप चाइल्ड कैटेगरी है। तो इसीलिए ये वो वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं अजाइल वाली, उनको इनहेरिट करके ला रही है। द स्क्रम टीम वर्क टुगेदर एंड क्लोजली फॉर स्मूथ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड अवॉइड द कम्युनिकेशन गैप मिस्टेक्स। मतलब इनका ये होता है कि जो 3 से 9 लोग हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक कहीं बैठा हुआ है, एक कहीं बैठा हुआ है किसी दूसरे सिटी में, और सारे ये बोलते हैं कि जी बस ठीक है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हम लोग स्काइप से आपस में कनेक्टेड रहेंगे और बातें कर लेंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। स्क्रम के अंदर उन सब का जिसे कहते हैं ना कि सर जोड़ के बैठना लाजमी है, और सारे एक टेबल पर बैठ के सारे मिल के काम करते हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको डिस्कस करते हैं, उनको दूर करते हैं, और आइटरेटिव मैनर्स के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो आगे डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये है स्क्रम का एक जेनेरिक किस्म का ओवरव्यू। अब इन शॉर्ट मैं आपको इसको समराइज़ कर देता हूँ। पहले स्टेप पे हमने इसके अंदर ये क्लियर कर दिया कि जो स्क्रम है, जो एक्चुअली स्क्रम टर्म है, उसका अजाइल से कोई मतलब वर्सेस वाला कंडीशन नहीं है, वर्सेस वाला रिलेशन नहीं है, या फिर ये सवाल नहीं हम कह सकते कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड स्क्रम और अजाइल वर्सेस स्क्रम। ये जो चीज़ें हैं टर्म्स, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि अजाइल की चाइल्ड कैटेगरी है स्क्रम। अजाइल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होकर स्क्रम में आ रही हैं, और फिर स्क्रम कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ लगाकर तो उसके मुताबिक एक एफिशिएंट फ्रेमवर्क बना रहा है, जिसको हम स्क्रम फ्रेमवर्क का नाम दे रहे हैं। और स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर 3 रोल्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, और उनकी बेस पे स्क्रम काम कर रहा है। तो आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो काइंडली किसी भी वीडियो के सेक्शन के अंदर जाकर आप हमें अपना टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं वो कमेंट कर दिया करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जैसे ही टाइम मिलता है आपके इस टॉपिक को कवर करें। अगर अभी भी इस वीडियो के लेके कन्फ्यूजन है, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है कि आपको अजाइल के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक अजाइल के रेलेवेंट वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूँ उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको देखिएगा। उसके बाद दोबारा इस वीडियो को जब आप आएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी किस्म का अभी भी आपको मसला फ़ील होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी पूछें, और अपना ओपिनियन लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगती है तो काइंडली अपने फेलोज से, अपने कोलीग से इन वीडियोज़ को शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।